हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 14 पर हैं और आज जो श्लोक है श्लोक 7। तो भगवान ने इससे पहले छठे श्लोक में रज गुण की बात कही कि किस तरह से रजगुण अपने कौन सी क्वालिटीज के साथ रहता है और वो जीवात्मा को बांध कर रखता है, उसको जाने नहीं देता। और वैसे भी देखा जाए तो गुण का मतलब होता है रस्सी। रस्सी का काम होता है बांधना, रस्सी का और कोई काम नहीं। बांधने की के लिए रस्सी का प्रयोग किया जाता है। गुण का मतलब होता है बांधना। तो सत्व रज तम, ये तीन गुण हैं। ये तीन गुण बांधने का काम करते हैं और ये बांधने की क्रिया पूरे जगत की सृष्टि की क्रिया को पूरी तरह से मूर्त रूप देती है। यदि बांधने का कार्य ही ना हो तो बंधन ही ना हो, बंधन ही ना हो तो जीवन ही ना हो। वो केवल मुक्त भाव है। फिर वो निर्गुण की अवस्था है जहां पर कोई गुण नहीं, जहां कोई बंधन नहीं। या तो हम अपने उस निर्गुण के भाव में आ जाएं जहां पर सत्व रज तम तीनों गुणों का कोई प्रभाव नहीं है। और जब गुणों का ही प्रभाव नहीं तो बांधने की क्रिया भी पूरी तरह से खत्म हो गई। लेकिन यदि हमने उस परमात्मा के निर्गुण स्वरूप को अनुभव नहीं किया तो फिर हम सगुण में होंगे और सगुण में फिर ये तीनों गुण खड़े हैं और तीनों गुण हमेशा बांधेंगे। अब कैसे कैसे बांधेंगे, भगवान उसकी बात कर रहे हैं कि सतगुण कैसे हमें बांध लेगा, रजोगुण कैसे बांध लेगा, तमोगुण कैसे बांध लेगा। अकेला अकेला गुण बांधने में पूरा सक्रिय है, बांध लेता है हमको, तो तीनों गुण किस तरह से बांध लेंगे। तो पहले भगवान ने सतगुण की बात कही कि वो निर्मल है, प्रकाश से युक्त है, विकार रहित है। सुख और ज्ञान जब व्यक्ति को अंदर से प्रकट होता है कि मुझे सुख चाहिए तो सुख से हम बन जाते हैं, या हम ज्ञान से बन जाते हैं कि मुझे तो ये भी नॉलेज है और ये भी नॉलेज है, ज्ञान ही में बांध देता है। फिर दूसरी बात भगवान आगे कर रहे हैं, 7वें श्लोक में कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, रजस रागात्मक है, जो तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न होता है वह जीवात्मा को कर्म वह उसके फल से बांधता है। अब एक दूसरी बात भगवान कर रहे हैं रजस की। ये रजस जो है वो रागात्मक है। राग इस रजस से ही उत्पन्न होता है, पैदा होता है। और राग सबके अंदर है, सबके अंदर राग छिपा हुआ है। राग क्या है? सुखानुसई राग। महर्षि पतंजलि ने जब 5 क्लेशों की बात की और कहा कि किस तरह से कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जो हमें बांधती, जो मुक्त होने नहीं देती, तो उसमें से कहा अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो राग 5 क्लेश का एक क्लेश है और वहां पर कहते हैं सुखानुसई राग। राग क्या है? जहां जहां जिन जिन चीजों से, पदार्थों से, स्थान से, व्यक्ति से, चर्चा से, जिससे भी आपको सुख अनुभव होता है, सुख मिलने लगता है, सुख की प्रतीति होती है, सुख की कल्पना उठती है, या सुख आप पूरी तरह से भोगते हैं, जो आपका सुख है और जो आपके सुख को पूरा करने में सहायक हो जाता है, सपोर्ट करता है, उससे हमारा राग हो जाता है। उससे एक एक अंदर से एक जुड़ाव हो जाता है, उसके प्रति एक खिंचाव हो जाता है, क्योंकि वही तो है जो मेरे सुखों को पूरा करने में लगा हुआ है। तो जो मेरे सुखों को पूरा करने में लगे उनसे राग हो जाता है। और इसलिए हमारे जो अपने घर वाले होते हैं, संबंधी होते हैं,
वो किसी ना किसी रूप में हमारे सुखों को पूरा कर रहे होते हैं और हम उनके सुखों को पूरा कर रहे होते हैं। तो ऐसे ये जो संसार है चलता रहता है, हमने उसके लिए सुख, उसने मेरे लिए सुख। तो ये जो आदान प्रदान है सुख का, इसके कारण से राग पैदा होता है। जैसे व्यापार में लेन देन से व्यापार पैदा होता है, ऐसे ही संबंधों में सुख लेन देन से राग पैदा होता है। अब ये जो राग जब पैदा होता है तो ये फिर बांधता है, क्योंकि जहां से सुख मिल रहा है वहां से राग आया, और राग आया तो बस व्यक्ति चाहता है कि अब, क्योंकि सत्य से सुख मिला था और बांधने की क्रिया जो है वो राग से हो जाएगी अब, और हमारे अंदर राग पैदा रजस के कारण से होता है। फिर जब राग पैदा होगा तो आगे भगवान कह रहे हैं जो तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न होता है। राग के लिए तृष्णा चाहिए। तृष्णा का मतलब है कि मेरी इच्छा, कुछ चाहना, कुछ कामना, अंदर से कुछ डिमांड, और सबकी लगी पड़ी है। सब कुछ ना कुछ चाह रहे हैं। कोई धन चाह रहा है, कोई पद चाह रहा है, कोई मद चाह रहा है, कोई कीर्ति चाह रहा है, तो कोई परिवारों के संबंधों को मजबूती चाह रहा है, तो कोई स्वास्थ्य चाह रहा है, तो कोई जीने का जीवन जीना चाह रहा है, कोई कुछ चाह रहा है, कोई कुछ चाह रहा है। यहाँ इतनी सारी तृष्णाएं और इच्छाएं हमारे अंदर प्रकट हैं, प्रबल हैं। तो जो तृष्णाएं हैं वो कभी पूरी तो होती नहीं। भला किसकी पूरी हुई है? भला मरता हुआ आदमी से पूछो, भैया सब ठीक है ना, सब पूरा हुआ ना जीवन में, इतना जिया, इतना परमात्मा ने इतने दिन दिए, इतना समय दिया, इतने मिनट दिए, इतने घंटे दिए, इतने दिन, इतने महीने, इतने साल दिए तुझे, तुझे परिवार दिया, धन दिया, स्वास्थ्य दिया, सब कुछ दिया, खुश है ना? तो कहेगा नहीं नहीं नहीं, अभी कहाँ खुश है, अभी तो ये बाकी रह गया, ये बाकी रह गया। सबका कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है, और ये जो बाकी रह जाता है इसी कारण से फिर अगला जन्म खड़ा हो जाता है। क्योंकि वो जो बाकी रह गया है उसको तो हमारे अंदर वो संकल्प तो उठ गया है ना, कर्म तो फिर बन गया है ना, चित्त पर तो छाप पड़ गई है ना। अब उसको तो पूरा करना ही होगा ना, पूरा करने के लिए फिर से लौट के आना ही होगा ना। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो भी कुछ है सब अब खत्म कर दे। कल पे जब हम डाला कि नहीं अब, और अक्सर हम अपने आप को, अपने जीवन को कल के भरोसे जीते रहते हैं। कल कुछ ऐसा होगा, कुछ वैसा होगा। कल में हम खुशियां ढूंढ रहे हैं, कल में सुख ढूंढ रहे हैं, और अभी बीत रहा है। कल जब आएगा तब आएगा, लेकिन अभी तो बीत रहा है। तृष्णाएं हमेशा कल की तरफ ले जाती हैं। वो कहती है कल कुछ पूरा होने वाला है, बस उसके इंतजार में हम अपने जीवन को गंवा देते हैं। इच्छाओं के भरोसे जीवन कभी खुशहाल नहीं होता, क्योंकि इच्छाएं खड़ी रहती हैं। जब एक पूरी होती है तो दूसरी आ जाती है, फिर तीसरी आ जाती है, फिर चौथी आ जाती है। जैसे जमीन से घास उखाड़ो, फिर नई घास आ जाएगी। पत्ते उखाड़ो, फिर नया पत्ता आ जाएगा। वो पतझड़ में पत्ते सारे खाली हो जाते हैं, एकदम पेड़ गंजा सा दिखाई देने लगता है। फिर कुछ दिनों में देखते हैं कि अरे वाह, फिर से पेड़ हरा भरा हो गया है। वो फिर आ गए, पत्ते फिर झड़े और पत्ते फिर आए। अब कितने पत्ते आए होंगे एक पेड़ में, कोई अंदाजा है? कुछ भी नहीं पता कि पत्तों की ये आने और जाने की जो सिलसिला है ये कब से हो रहा है और कितना हुआ है। जैसे पत्ते आ जाते हैं, घास उग जाती है, अपने आप होता रहता है, ऐसे ही हमारे अंदर तृष्णाएं भी ऐसे ही खड़ी रहती, इच्छाएं ऐसी ही खड़ी रहती है। कुछ कामनाएं यूं ही खड़ी रहती हैं, जवा रहती है, एक जाती है, दूसरी आती है, फिर जाती है, फिर आती है। सिलसिला पूरा होता नहीं, हो ही नहीं सकता। भला कैसे होगा? भला पेड़ पर पत्तों के आने का सिलसिला कब खत्म होगा? पेड़ की जड़ में जब तक उससे पानी खींचा जा रहा है जमीन से, तब तक तो ना होगा। जब पानी खींचने की क्रिया बंद हो जाए तो हो सकता है।
तो राग यदि अंदर पड़ा है अंदर, और उसके कारण से रज गुण में हम खड़े हैं, तो फिर ये आसक्ति या तृष्णा रहेगी। ये कभी भी खत्म हो नहीं सकती। और यही बात भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये जो तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न होता है, और जैसे हमारी तृष्णा हमारे अंदर बढ़ती है, उसी समय रजगुण आ जाता है। क्योंकि आप देखना, कभी आप कुछ सोच रहे हो कि ये पूरा करना है, ये पूरा करना है, तो एक मन एक्टिव हो जाता है। भले आप शरीर के रूप से बैठे हो आराम से, और फिर उसको कर लेने के लिए आप शरीर भी एक्टिव कर देते हैं, तो गति आ गई ना। और गति रजगुण से होती है। तो तृष्णाओं को पूरा करने के लिए जो गति हम करते हैं, वो रजगुण से करते हैं। तो इस तृष्णा भी गति है, तृष्णा भी एक दौड़ है, तृष्णा भी एक बाहर की दौड़ है, अंदर की दौड़ नहीं होती। भला कहां तृष्णा उठती है कि मैं मुक्त हो जाऊं, मैं अपने स्वरूप को पालूं, मैं परम शांति को अनुभव कर लूं, मैं परम आनंद का अनुभव कर लूं, मैं उस ईश्वरीय शक्ति को अपने भीतर आत्मसात कर लूं। कहां तृष्णा उठती है कि मैं आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो जाऊं? कहां तृष्णा उठती है कि मैं मुक्त भाव में अपने जीवन को बिताऊं? हमारी तृष्णाएं तो उठती हैं बाहर, धन कैसे बढ़े, पद कैसे बढ़े, घर कैसे बढ़े, बाहर 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 की तृष्णाएं बाहर उलझा देती हैं, फंसा देती हैं, अटका देती हैं, रुलाती हैं, दुखी करती हैं, क्योंकि केवल हम बाहर जी रहे। हमारा जीवन हम अपने में नहीं जी रहे, हम कहीं बाहर जी रहे। ये बाहर का जीवन, भला अपने घर में ना रहकर आप बाहर, घर के बाहर पड़े रहो, तो भला सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा क्या? घर के बाहर तो आराम नहीं मिलेगा। और घर के बाहर कुछ दिन के लिए आप होटल में जाके ठहराओगे, धर्मशाला में ठहराओगे, रिजॉर्ट में ठहराओगे, कहीं घूम फिर आओगे, आखिर कितने दिन के लिए? लौट के तो घर में ही आना पड़ेगा ना। लेकिन हम जीवन भर कहीं बाहर ही जी रहे हैं। तृष्णाएं हमको बाहर ले जाती, आसक्ति हमको बाहर ले जाती है, रजगुण हमको बाहर ले जाता है और कुछ कराने में लगा रहता है। हम कर्म की तरफ प्रवृत्त हो जाते हैं, और फिर उसके फल, जिसको भगवान यहीं पर आगे कह रहे हैं, फल उसके खड़े हो जाते हैं, तो आसक्ति हो जाती है। और तृष्णाओं के आधार पर इस तरह से जिया हुआ जीवन पूरी तरह से सत्य चित्त आनंद की अनुभूति का अनुभव होने नहीं देता। जीवन को पूरा पूरा हम जीने से थोड़ा चूक जाते हैं, जैसे निशाना थोड़ा चूक गया। पूरा जीवन जी जाएं, फिर भी चूक जाता है पूरा जीवन। कि जिस लक्ष्य की तरफ इस शरीर की यात्रा, इस मन की यात्रा, इस जीवन की यात्रा को ले जाना था, यदि लक्ष्य थोड़ा सा भी चूक जाए, तो ऊपर जाकर तो बहुत चूक जाता है। जैसे कोई रॉकेट नीचे से भेजा जाए, और जहां भेजना है ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, तो उसका परफेक्टली एंगल तैयार किया जाए, एक सूत भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। परफेक्टली मैथमेटिक्स से उसको उस दिशा में रखा जाएगा, उसको ऐसे फीड किया जाएगा कि वो परफेक्टली दिशा। अब यदि वो रॉकेट नीचे से सूत भर दाएं बाएं हो गया, तो अब आप जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, वो सूत था नीचे, वो 2 सूत, 5 सूत, 10 सूत, 15 सूत, और फिर वो धीरे धीरे मीटर और किलोमीटर, और आखिर में चंद्रमा तक तो जाकर न जाने कितना दूर वो जा चुका होगा। एक जरा सा लक्ष्य यदि हटा नहीं, कि एकाग्रता हटी नहीं, लक्ष्य बहुत दूर हो जाएगा। जीवन में भी कुछ ऐसे ही होता है कि हमारा लक्ष्य जो था अपने स्वरूप की अनुभूति, उससे हम हटाकर तृष्णा में, आसक्ति में, राग में ले जाते हैं। और जब जीवन पूरा जी लिया जाता है, और बाद में हम सोचते हैं आखिर इस जीवन से हमें मिला क्या? इतना जिया, इतना भाग दौड़ की, इतना परेशानी झेली, इतना सब कुछ किया, हाथ में क्या आया? अभी यदि हम जीवन के सार को समझें कि आज इस पल अभी तक जो जिया है, उसका सार मेरे साथ क्या है,
एसेंस क्या है, अनुभूति क्या है, उसकी महक, उसकी चहक, उसकी जीवंतता मेरे साथ क्या है, तो आप पाएंगे कि परेशानी है, ये दुख है, वो दुख है, ये समस्या खड़ी है, ये पूरा करना है, ये इच्छा पूरी करनी है। तो मतलब अभी तक जो जिया वो तो बेकार हो गया ना। आपको आपको मन तो ये कहेगा ना, और जी कर ये समस्याओं को पूरा करेंगे या इन तृष्णाओं को पूरा करेंगे, इच्छाओं और कामनाओं को पूरा करेंगे, तो अभी तक क्या था। इस तरह से ये हमेशा हमें आगे बढ़ाती रहती है और कभी भी हमें परम आनंद की अनुभूति होने नहीं देती। और भगवान फिर आगे कह रहे हैं कि वह जीवात्मा को कर्म व उसके फल से बांधता है। ये जो रजगुण है ना, ये हमें कर्मों से बांध लेता है और बांध लेता है उसके फल से। आप देखना, आप कोई कर्म करो और कर्म के प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है और हम कहते हैं मैंने किया, मैंने किया। 10 को जब तक बता ना ले तब तक तो हमें पछता ही नहीं है कुछ भी। आप थोड़ा सा हटकर कुछ कर्म कर लो किसी के लिए, देखो 100 को गिना दोगे। वो कर्म के प्रति इतनी आसक्ति है हमारी कि मैंने किया। इसलिए लोग पत्थर पे नाम लिखवा लेते हैं, हर जगह चाहते हैं कि मेरा नाम हो, मैं। और यही बांध लेता है, यही बंधन है। तो कर्मों के प्रति भी हमारी आसक्ति जो कि त्यों खड़ी रहती है। कर्म यदि आपने किया हो और कोई दूसरा कह रहे तो मैंने किया, देखो अंदर से कैसे हिलता है। आपको किया तो मैंने, ये नाम अपना कर रहा है, नहीं मैंने किया। आप एकदम कहोगे नहीं मैंने किया। आप छोटा सा भी घर में प्रयोग करके देखो, पानी का गिलास आप लेके आए हो या कोई पानी का गिलास आपके लिए लेकर आए और थोड़ी देर बाद आपको दूसरे के लिए कि अच्छा तूने पानी का गिलास दिया था, तो जिसने दिया है ना पानी का गिलास, वो कहेगा नहीं नहीं इसने थोड़ी दिया, मैंने दिया था। वो कर्म पानी का गिलास का इतना छोटा सा है, उस कर्म के प्रति भी इतनी आसक्ति हमारी पड़ी होती है कि यदि कोई कह दे कि वो कर्म मैंने किया था तो हम एकदम कहेंगे नहीं मैंने किया। तो कर्म के प्रति आसक्ति हमें बांध लेती है कर्मों में, और हम बंधे रहते हैं दिन भर के कर्मों में। और फिर नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है कि हमारे अंदर सारे कर्मों की छापें पड़ती चली जाती है। हमारे चित्त में हम दिन भर जो जो कर रहे हैं सबकी छापें पड़ रही है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी छाप हमारे अंदर ना पड़ रही हो, इंप्रेशंस ना पड़ रहे हो, फीड ना हो रहा। आप कुछ देखते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ सूंघते हैं, जो भी करते हैं आप, सब कुछ आप पर उसका असर आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका असर आप पर ना आ रहा हो। यदि कुछ भी आपने सोचा नहीं कि आपके अंदर छाप पड़ी नहीं। जो भी कुछ आपके जीवन में इस दिनचर्या में सुबह से लेकर रात तक जो शब्द हम दे रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हम शरीर से कर रहे हैं, इंद्रियों से कर रहे हैं, सबकी छापें पड़ती जा रही, अंदर सब इकट्ठा हो रहा। हमारे द्वारा किए गए छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सारे कर्म इकट्ठे होते जा रहे। फल तो जब आएगा तब आएगा, कर्म तो पहले ही इकट्ठा हो गया। फल भी इकट्ठा हो जाएगा, कर्म भी इकट्ठा हो जाएगा। और वो जब तक इंप्रेशंस हमारे अंदर पड़े रहेंगे, जीवात्मा बंधी रहेगी, मुक्त नहीं हो सकती। मुक्त तब होगी जब सारे कर्म और उसके संस्कार, उसके फल सब खत्म हो जाए, कुछ बाकी ही ना बचे। नहीं तो वो बांध रहेगा, वो कर्म बांध के रखेगा जीवात्मा को, मुक्ति नहीं होने देगा। क्योंकि कर्म के प्रति हमारी जो आसक्ति है वो बहुत ज्यादा है, तो कर्मों के प्रति हमारी आसक्ति भी नहीं छूटती। यदि आपने कुछ किया और किसी ने कह दिया कि अरे ये तो मैंने किया, तो आप कहो ना चलो अच्छा इस कर्म से छूटे, अच्छा छूटे। तो धीरे 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 मैं नहीं हूं, मैंने नहीं किया, मैं नहीं, आई एम नॉट, करते 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 आप कर्म तो कर लेंगे, लेकिन कर्म का इंप्रेशन आपके अंदर नहीं आएगा। फिर वो कर्म आपको बांधेगा नहीं। पानी आपने किसी को दिया
अब पानी देने की क्रिया हो गई, आपको उसका आराम आ गया, मैंने पानी दिया और उसने पानी पीकर आराम आ गया, और वो कहता है कि मुझे आपने नहीं किसी और ने दिया, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वो कर्म यदि परेशान हो रहा है तो हम इसका मतलब समझना चाहिए कि हमारे अंदर जो कर्म है, वो कर्म का आसक्ति पड़ी है, वो बंधन पड़ा है, वो कर्म बांध रहा है हमको, रस्सी लेकर खड़ा है वो गुण, वो एकदम झटक के बांध लेगा। तो उसको जितना हो सके आप छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। कर्म हो जाए लेकिन कर्म के प्रति आसक्ति ना हो। ऐसे ही कर्म करने के बाद में उसके फल के प्रति आसक्ति हमारी हो जाती है। हम तो इंतजार में बैठे रहते हैं, अब आएगा फल, अब आएगा फल। कर्म तो कर लिया था, आया तो है नहीं, कब आएगा? वो इंतजारी में ही हम बैठे रहते हैं। एक तो कर्म पहले ही बांध रहा था, दूसरा उसके फल ने और बांध लिया। तो याद रहेगा, मैंने वो कर्म किया था, उसका फल तो आया नहीं, तो कर्म तो बंधा पड़ा है, अब फल आएगा तो और बांध लेगा। तो दो दो चीजें एक साथ, कर्म और उसका फल, हमें बांध रहा है और सबको बांध रहा है। हम उससे निकल ही नहीं पाते। अब उससे निकलने के लिए फिर कर्मयोग की बात हुई, निष्काम कर्मयोग की बात हुई। नहीं तो कर्म और उसके फल से हम बंधे रहेंगे। क्या तरीका हो कि कर्म हो जाए लेकिन कर्म ना बांधे, फल आ जाए लेकिन फल ना बांधे, न आए फल तब भी फल ना बांधे, फल मुझे न बांध सके, कर्म मुझे न बांध सके। मेरे द्वारा किए गए सारे जो भी कुछ मेरे द्वारा हो रहा है, वो पलटकर मुझे बांधने का काम ना करे। वो हो गया तो निकल गया, तो बाहर निकल गया कर्म, फल भी, लेकिन वो पलटकर मुझे बांध रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो कर्म अब कुशलता से नहीं हुआ, परफेक्शन से नहीं हुआ। जिसको गीता में भगवान योग की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि योगः कर्मसु कौशलम, कि कर्मों की कुशलता ही योग है। कर्म इस कुशलता से किए जाएं कि उस कर्म और कर्म का फल का असर हमारे ऊपर ना आए। ये कुशलता चाहिए, ये परफेक्शन चाहिए, ये योग की परिभाषा है। तो जब ये परफेक्शन हमारे अंदर आने लगता है, तो फिर कर्म हमको नहीं बांधते और फिर हम निर्गुण अवस्था में आने लगते हैं। अन्यथा हर कर्म, छोटे से छोटा कर्म यदि 20 साल पहले भी किया था, तो आज हमें बांधे पड़ा है। अब एक दिन में आप कल्पना कर सकते हैं कितने कर्म हम करते होंगे। कोई गिनती नहीं है, इतने कर्म हमारे द्वारा हो जाते हैं। आप देखो ना, क्या क्या देखा है आपने, क्या क्या सुना है, क्या क्या सूंघा है, क्या क्या किया है, क्या क्या सोचा है। सोचने से भी कर्म बन रहा। क्या क्या बोला है हमने, दिन भर इतने शब्द बोले हैं घर में, सब हमें बांध रहे हैं। तो एक दिन में ही एक लंबी लाखों कर्मों की बेड़ियां हैं जो हमें बांध रही हैं। ये तो एक दिन की है जी। अब एक महीने की काउंट करो, फिर एक साल की काउंट करो, और फिर अभी तक के पूरे जीवन की काउंट करो, और इससे पहले न जाने कितने जन्मों की कितनी बेड़ियां हमने बांधी हुई हैं। फिर मुक्ति कैसे? बंधन और पक्का होता जा रहा है, और बेड़ी पे बेड़ी पड़ती जा रही है। पहले ही बेड़ियां कम थी, जो हम और कर्म करके उनके फल में जाकर और बेड़ियों को मजबूत करते जा रहे हैं। ताले पे ताले और मोटे होते चले जा रहे हैं। तो बंधन की क्रिया और घनी होती चली जाती है। और रजगुण यही काम करता है, राग यही काम करता है, तृष्णा और आसक्ति यही कार्य करती है। किए गए कर्म और उनके फलों के प्रति हमारा जो रुझान है, वो यही काम करता है, और हम जीवन भर फलों में रहते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि कर्म करो, फल की तरफ नहीं जाओ। हम हैं कि फल की तरफ ही पकड़ लेते हैं अपने आप को। हम कर्म करते हुए भी फल की इंतजार में बैठे रहते हैं, कर्म करने से पहले भी फल, कर्म हो जाने के बाद भी फल। तो फल तो हमारा ज्यादा पक्का है, कर्म हमारा उतना पक्का नहीं। तो कहीं हमें कर्म ज्यादा बांध लेता है, कहीं हमें फल ज्यादा बांध लेता है।
कहीं कर्म बड़ा हो जाता है, कहीं फल बड़ा हो जाता है, लेकिन कर्म फल लगातार किसी ना किसी रूप में बांधे हुए हैं। भगवान ने इसलिए शुरू में ही कह दिया था कि कर्म करना, फल की इंतजारी में ना बैठना, फल पर ध्यान ना देना, फल पर अधिकार नहीं है। क्योंकि जब हम कर्म कर रहे हैं और फल भी सोच रहे हैं तो ध्यान 50-50 हो गया ना, फल भी और कर्म भी। तो हमारा कर्म तो अधूरा रह गया, कमजोर पड़ गया। हम अपने कर्मों को ताकत दें तो कर्म योग हो सकता है, और कर्म कमजोर हो तो फल खड़े हो जाएंगे और वही फल हमें बांध लेंगे। क्योंकि कर्म हमारा कमजोर हो गया। जब आप कार से जा रहे हैं और आपको कहीं पहुंचना है, और आप जहां पहुंचना है वहां पर मन से पहुंच गए, वहां जाकर ये करूंगा वो करूंगा, तो कर्म अभी हो रहा है लेकिन मन तो फल में चला गया। अक्सर कर्म करते हुए हमारा मन फल में ही जाता है। नतीजा होता है 50 इधर 50 उधर। नतीजा होता है कि फल जितना मिलना चाहिए था उतना मिल ही नहीं पाता, क्योंकि कर्म परफेक्शन के साथ हुआ ही नहीं है। और बार बार की चिंतन की क्रिया कई बार चिंता में बदल जाती है और वही बांध लेती है। हम ही बंधे पड़े हैं अपने ही कारणों से, कोई कारण नहीं। हमारे बंधन का कारण कोई बाहर नहीं, वो तो हम खुद ही। मेरा अड़ोसी पड़ोसी नहीं, मेरे घर वाले नहीं। हम यही कहते हैं ना कि हमारे ये दुखों के कारण जो हैं, बस ये दो चार लोग हैं। यदि दो चार लोग जीवन में ना होना तो मेरा जीवन कितना सुकून से भरा हो। ये दो चार समस्याएं जीवन में ना होना, ये दो चार व्यक्ति यदि ना हो तो बस बात बन जाए। इन्हीं के कारण से बस सब बात अटक गई है। वो दो चार व्यक्ति जब नहीं होंगे तो नए दो चार व्यक्ति आ जाएंगे। वो तो आएंगे ही आएंगे। एक्चुअली वो व्यक्ति नहीं है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। बंधन की क्रिया तो अंदर हो रही है, हम तो बाहर देख रहे हैं। बाहर प्रकटीकरण कहीं ना कहीं हम थोप देते हैं, आरोपित कर देते हैं, वहां होता नहीं। हम ही जिम्मेदार हैं अपने बंधन का। हम ही जिम्मेदार हैं अपने दुखों का, अपने कष्टों का, अपने डरों का, कोई और नहीं। और हम ही जिम्मेदार हैं अपने सुख का, कोई और नहीं। आप यदि दुखी होना न चाहो तो कोई आपको दुखी कर नहीं सकता। आप सुखी होना न चाहो तो कोई आपको सुखी कर नहीं सकता। आप जो चाहते हो वो हो सकता है। और यदि व्यक्ति चाहे मुक्त हो जाना तो मुक्त हो सकता है। वो कहे कि नहीं, घर वालों के कारण से, गृहस्थी के कारण से बंधन है, तो क्या जो घर छोड़कर जाते हैं वो सब मुक्त हो गए? या जिन्होंने घर गृहस्थी नहीं की, क्या वो मुक्त हो गए? ये तो हम केवल बहाने ढूंढ लेते हैं। समस्या तो हमारे अंदर कहीं खड़ी होती है। तो कर्म भी हमें बांध रहे हैं, उसके फल भी हमें बांध रहे हैं। इस तरह से जीवात्मा को कर्म और उसके फल रज गुण के कारण से बांध लेते हैं। ये बंधन की क्रिया है। भगवान बहुत ही गहराई से, कैसे हम बंधे हैं, क्यों हम मुक्त नहीं हो सकते, क्यों कोई विरला होगा, कोई लाखों में एक, करोड़ों में, अरबों में एक है जो उस मुक्ति को पा लेता है। क्योंकि हमने अपने बंधन को खुद ही सजाया है, संवारा है। हमने ही अपनी चार दीवारी को इतना मजबूत कर दिया कि हम उससे बाहर ही नहीं जा सकते। उसका कारण हम खुद हैं। तो बड़ा ही अच्छा श्लोक था ये 7वां, जहां पर भगवान ने कहा कि हे कौन्तेय, रजस रागात्मक है, जो तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न होता है, वह जीवात्मा को कर्म और उसके फल से बांध लेता है। और फिर आगे भगवान, चूंकि सतगुण की बात पहले हो गई, फिर रजगुण की बात कर ली, अब बाकी रह गया तमगुण। अब तमगुण में ऐसी क्या चीज है जो बांधती है? वो उसकी गुण क्या है, वो बांधने की क्रिया क्या है जो जीवात्मा को बांध के रखती है? हमारे अंदर वो तम गुण है, और उस तम गुण की क्या क्वालिटीज हैं जो हमको मुक्त होने नहीं देती, उसकी बात यहां पर भगवान 8वें श्लोक में 14वें अध्याय के कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे भारत, सभी देहधारियों को मोहित करने वाला तम गुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह जीवों को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है।
तो पहले तो तमगुण की बात भगवान ने कही और फिर दूसरी बात कही कि कैसे वो बांध लेता है। तो तमगुण क्या है? तमगुण है मोह। मोह के कारण से हम बंधे रहते हैं बाहर की तरफ। मोह क्या है? जो है उसको वैसा न देखना, यही अज्ञान है। और यही भगवान कह रहे हैं, तम गुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। हमारे अंदर जो अज्ञानता है वही तमगुण का कारण बनकर खड़ी है। यदि अज्ञानता ही ना हो तो तमगुण भी हम पर प्रभावी हो नहीं सकता। क्या है अज्ञानता हमारी? हमारी अज्ञानता है जो है हम उसको उस रूप में देखते नहीं। जो झूठ है, जो परिवर्तनशील है, जो बदलाव है, जो जाने वाला है, उसको हम कहते हैं ये रहने वाला है, ये सत्य है, ये रहेगा, और उसको हम पकड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। जो जैसा है उसको वैसा न देखना, यही अज्ञान है। अर्थात अपने शुद्ध स्वरूप को अनुभव न करना ही अज्ञान है। उसको छोड़कर जो भी आप नॉलेज लेते हैं वो सब अज्ञान है। भले कितना भी आपने बाहर का ज्ञान इकट्ठा कर लिया हो, आपको मैंने वेद याद कर लिए, उपनिषद याद कर लिए, गीता याद कर ली, आप कहो कि मैंने प्रकृति की नॉलेज ले ली, वो जो ज्ञान आपने इकट्ठा किया वो सारा ज्ञान है जी, सब कचरा है जी। जब तक हमारे अंदर से ज्ञान नहीं फूटा, बाहर से जो आया वो सारा ज्ञान है, अंदर से जो फूटे वो ज्ञान है। मेरे स्वरूप की अनुभूति, उसका दिव्य प्रकाश, उसकी दिव्य एहसास और सुगंध मेरे अंदर से फूटनी चाहिए, तो ज्ञान है। और बाहर से हम शब्द याद कर लें, हम श्लोक याद कर लें, मंत्र याद कर लें, वो तो बाहर से याद किए हैं। वो दिखता है ज्ञान लेकिन होता है अज्ञान, चूंकि वही और बांध लेता है, चूंकि वही अहंकार ले आता है। हमारा ही जो सो कोल्ड ज्ञान है वही तो बांधे पड़ा है, वही तो अहंकार देता है कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। और इसी अहंकार के कारण से हम अपने आप को फूल के कुप्पा नहीं हुए जाते। हम अपने कुछ विशेष मानने लगते हैं, जैसे कुछ दिव्य पुरुष हो गए हों। चार गीता के श्लोक, कुछ मंत्र याद करके हम तो न जाने क्या अपने आप को मान बैठे हैं। और वही जो था ज्ञान, अहंकार के कारण से वही अज्ञान प्रकट हो जाता है, वही अज्ञान में बदल जाता है और वो हमें बांध लेता है। अपने स्वरूप की अनुभूति के अलावा जो भी कुछ है सब अज्ञान है, सब कचरा है, सब बेकार है। चित्त को सब और से हमने भर लिया है, शब्द और भर लिए। तो हम प्रकृति की नॉलेज लें, प्रकृति का ज्ञान लें, या हम कोई भी शास्त्रों का ज्ञान लें, लेकिन जब तक अनुभूति नहीं आई वो तब तक अज्ञान कहलाएगा। जैसे आप टॉर्च ले आए, अब घर में टॉर्च है, अब वो टॉर्च है, रखी है, कमरे में अंधेरा हो रहा है, तो क्या वो टॉर्च आपको प्रकाश दे सकती है? और वो टॉर्च रखी रहे सालों साल तक। आप एक टॉर्च और खरीद लाओ, नहीं अंधेरा बहुत ज्यादा होता है जी, आप और टॉर्च खरीद लाओ, फिर घर में आप तार खिंचवा दो, बल्ब लगा दो, ट्यूबलाइट लगा दो, नहीं बहुत अंधेरा रहता है। आप हेलोजन लगा लो, बहुत अंधेरा रहता है। अब आप जला किसी को नहीं रहे हो, तो वो तो सारी और घर को भर देंगे, वो तो भरने की प्रक्रिया हो गए, वो उससे प्रकाश नहीं आने वाला। प्रकाश आने के लिए आपको जलाना होगा, प्रकाश आने के लिए गीता के ज्ञान में आपको उतरना होगा, उसमें टिकना होगा, उसको रहनी में उतारना होगा, पल पल सांस सांस में उसके भाव में अपने आप को टिकाना होगा, तो वो ज्ञान मेरा होगा। अन्यथा तो वो ज्ञान पराया है, बासी है, किसी का है। किसी की अनुभूति का भरा मेरे से क्या? ये शास्त्र किसी की अनुभूति है, उससे मेरा क्या होने वाला है? मेरी जब तक अनुभूति नहीं आएगी अंदर से, मेरा भला नहीं हो सकता। तो शास्त्र पढ़कर कोई मुक्त नहीं हो सकता, बल्कि शास्त्र में जो लिखा है उस पर चलकर, उसको इंप्लीमेंट करके, अपने जीवन में उसका आत्मसात करके, अपनी अनुभूति को निखारते हुए और उसमें टिकते हुए आप मुक्त भाव में जा सकते हैं। अन्यथा सब अज्ञान है।
और ये अज्ञान के कारण से ही सारे दुख हैं, सारे झंझट, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, रियलिटी का नहीं पता होता। अज्ञान ऐसे है जैसे अंधेरे में चलना, तो गिरेंगे, पड़ेंगे, टकराएंगे। और जीवन में ज्ञान ऐसे है जैसे रोशनी में चलना, तो आप परफेक्टली एकदम चलते चले जाएंगे जीवन की यात्रा में। अन्यथा अपने ही घर में हम गिर जाएंगे अंधेरे के कारण से। तो अज्ञान हमको गिराता है, उलझाता है, फंसाता है, अटकाता है। अज्ञान के कारण से हम अपने स्व के भाव को जान नहीं पाते, अपने आत्म स्वरूप को अनुभव कर नहीं पाते। और सारा का सारा अध्यात्म, सारे शास्त्र, सारा गुरु शिष्य परंपरा की जो दिव्यता है, ये सब इसी अज्ञान को दूर करने के लिए, छिन्न भिन्न करने के लिए। ये अज्ञान का पर्दा हटे तो ज्ञान की रोशनी बाहर आए। जैसे आप कभी देखना, जब बारिशों के दिन हो तो काले घने बिल्कुल बादल आ गए, दिन में रात हो गई, बिजली भी कड़क रही है, एकदम काला घना बादल है, सूरज के आगे मंडरा रहा है। वो सूरज के आगे मंडराता हुआ काला घना बादल दिन में अंधेरा कर देता है। वो जो दिन में अंधेरा हो गया, तो क्या सूरज नहीं है? क्या सूरज कहीं चला गया? क्या प्रकाश नहीं है? लेकिन अंधेर, उस बादल ने इस तरह से हमें ढका, सूरज को नहीं ढका। सूरज तो जू का त्यों खड़ा है, बहुत दूर है। बादल ने हमें ढक लिया, हमें लगा कि सूरज को ढक लिया, ढक हम गए। और बादल तो थोड़ी दूर पर है, आप उसके ऊपर निकल जाओ, आप देखोगे वहां पर तो पूरी तरह से एकदम बादल तो नीचे है। आप जो फ्लाइट में जाते हो देखते हो बादल तो नीचे है। तो बादल ने हमें ढका, हमें लगा सूरज को ढक लिया। ये अज्ञानता बादल, घने बादल की तरह है जीवन में, जो हमारे आत्म स्वरूप को, हमारे स्वरूप को ढक लेती है, और उस कारण से हम बंधे रहते हैं। और सारा ज्ञान, गुरु भी जो शिष्य को सारी नॉलेज देते हैं, लक्ष्य यही है कि जो शिष्य का अज्ञान है वो मिटे। शिष्य भी जो लगे रहते हैं वो इसलिए कि मेरा अज्ञान मिटे। एक छोटी बुद्धि, मायावी बुद्धि, जो केवल और केवल स्वार्थ से भरीपूर्ण है, जो कर्म और उसके फल, जो राग और द्वेष, जो काम क्रोध लोभ मोह से ओतप्रोत है, ये जो बुद्धि है हमारी, ये अज्ञान है, जहां पर हम अपने अपने शुद्ध स्वरूप को भुला बैठे। तो ये अज्ञान कैसे है? अज्ञान से तमगुण आ जाता है। जैसे जैसे अज्ञान बढ़ता जाता है, वैसे बॉडी के अंदर तमगुण बढ़ता चला जाता है, मन में तमगुण बढ़ता चला जाता है। और जब अज्ञान की पराकाष्ठा होती है तो व्यक्ति पूरी तरह से तामसी होता है। और अज्ञान में ही हम हिंसा करते हैं। ज्ञान में हिंसा नहीं हो सकती, ज्ञान में तो प्रेम फूटेगा, ज्ञान में तो मैत्री फूटेगी, ज्ञान में तो दिव्यता और वसुदेव कुटुंबकम का भाव फूटेगा। ज्ञान में तो सबकी भलाई, सर्वे भवन्तु सुखिना अंदर से फूट जाएगा, एकदम फव्वारे की तरह छलक जाएगा। लेकिन अज्ञान में हम केवल अपने स्वार्थ में, हम कह देते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, लेकिन फिर अपना स्वार्थ आ जाता है। सबकी भलाई के लिए बोल तो देते हैं, लेकिन अंदर तो अपना ही स्वार्थ चल रहा होता है, क्योंकि वो अज्ञान है। अज्ञान में हम छोटे रूप में जीवन को जी जाते हैं। ज्ञान है समुद्र की तरह विशालता, आकाशवत विशालता। और ज्ञान है बस छोटा 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 छोटा, अपने मैं, मेरा मेरा मेरा, मेरे वाले मेरे वाले मेरे वाले। ये अज्ञान है। और इस अज्ञान के कारण से हम उलझे हैं। और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे तमगुण बढ़ता चला जाता है। और जब तमगुण बढ़ जाता है तो तमगुण के प्रभाव हमारे अंदर आने लगते हैं, और तमगुण हमको बांध लेता है। कैसे बांध लेता है तमगुण? तो भगवान कह रहे हैं कि हे भारत, सभी देहधारियों को मोहित करने वाला तमगुण तो अज्ञान से उत्पन्न जान। और जैसे ही अज्ञान आया तो बस मोह पैदा हो गया। सारा मोह जो है ना, और सब सब मोह से मोहित हो रहे हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके अंदर मोह ना हो। मोह एक बांधने की क्रिया है।
हम हम अपने आप को बांधे बैठे कहीं। हमने अपने आप को घर में बांध लिया, पद में बांध लिया, धन में बांध लिया, परिवार में कहीं बांध लिया हमने अपने आप। वो चीजें हमें नहीं बांधती। घर भला हमें कहाँ बांधेगा? घर में तो आप चले जाओ, कोई और आ जाएगा। हमने अपनी ओर से बांधा है घर में अपने आप को, हमने बांधा है कार में, पद में, धन में। भला धन हमको थोड़ी बांधता है, हमने बांधा है। वो बैंक में पड़ा है सबका पैसा, वो पैसा थोड़ी बांध रहा है हमको। वो तो हमारे मन में है कि मेरा इतना पड़ा है। हम बंधे पड़े हैं, हम बंधते हैं। यही मोह है, वन साइडेड, एक तरफा। हम जब बंधते चले जाते हैं कहीं पर जो मुझे प्रिय लगता है, बस मोह पैदा हो जाता है। और ये बांधने की क्रिया नीचे की तरफ जाने की क्रिया है, जिसको कल हम बात करते आ रहे थे कि तम गुण अवरोधक है, तम गुण अधोगति है, तम गुण ठहराव है। वो बांध लेगा और फिर क्या करेगा? वो कह रहे हैं कि वह जीवों को प्रमाद, आलस्य और निद्रा, प्रमाद से, आलस्य से और निद्रा से बांध लेता है। तीन चीजें भगवान कह रहे हैं। पहली है प्रमाद, टालते रहना चीजों को, टालते रहना। कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। सबके अंदर पड़ा है कल कर लेंगे, अभी नहीं करना चाहते, कल कर लेंगे। और ये जब तमगुण बढ़ता है तो प्रमाद आ जाता है, फिर आलस्य पैदा होने लगता है। अरे छोड़ो ना, वो शरीर भी काम करने के लिए तैयार नहीं है, इंद्रियां भी काम करने के लिए तैयार नहीं है, मन भी पूरी तरह से हाथ डाल रहा है, बुद्धि भी कोई निर्णय लेना नहीं चाहती। ऐसे प्रमाद और आलस्य हमारे ऊपर छाने लगता है। अब सारी सक्रियताएं कहीं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि सक्रियता तो रजोगुण से आती है, तमोगुण से तो अवरोध पैदा होता है। वो तो ब्रेक लगाने की प्रक्रिया है, वो तो ठहराव की प्रक्रिया है, वो तो भारी है, वो तो सारी एक्टिविटी को थामने का काम करेगा। तो जब कैसे थामेंगे? अंदर प्रमाद पैदा होगा, आलस्य पैदा होगा। आप कहेंगे अरे छोड़ो, सारा काम बहुत हो गया काम, चलो अब लेट जाते। तो जैसे कहा कि छोड़ो सारा काम, अब बहुत हो गया, तो रजोगुण कम हो गया, अब तमोगुण बढ़ना शुरू हो गया। और जैसे तमोगुण बढ़ा, हम प्रमाद में गए और आलस्य में आए, बस व्यक्ति नींद की तरफ चला जाएगा। जब हम थक जाते हैं रजोगुण में काम करते करते, तो अब हम तमोगुण में, नींद में चले जाते हैं। और दिन भर ऐसे ही होता है, दिन भर हम रजोगुण में रहते हैं, रात को तमोगुण में रहते हैं, सुबह को आंख खुलती है सतोगुण से, और फिर कुछ समय सतोगुण का होता है, और फिर रजोगुण में एक्टिविटी शुरू हो जाती है, रात को फिर तमगुण जाग जाता है। जब रजोगुण अपनी प्रचुर मात्रा में हो, तो वहीं पर वो रजोगुण का पहलवान नीचे आ जाता है, तमगुण ऊपर नाच करने लगता है। अब तमगुण से आलस्य और नींद आ जाती है। और यही होता है, जब हम काम करते करते थक जाते हैं, तो अब चाहते हैं कि थोड़ा आराम कर लें, क्योंकि अब रजोगुण कुछ कर नहीं सकता। वो ज्यादा देर तक रजोगुण सक्रिय रह नहीं सकता। फिर ऐसा थोड़ी है कि आप दिन में भी काम कर रहे हैं, रात को भी काम कर रहे हैं, फिर अगले दिन काम कर रहे हैं, फिर रात को काम कर रहे हैं, और कई दिन तक ऐसे करते जा रहे हैं, और पूरी उसी स्टेमिना के साथ। नहीं होगा ऐसा। कुछ समय के लिए होगा, उसके बाद फिर तम गुण आ जाएगा। और फिर ऐसा भी नहीं होगा कि आप सोए जा रहे हैं, दिन रात को भी सोए, फिर अगले दिन पूरा सोए, फिर रात को सोए, फिर सोए। नहीं, वो तम गुण फिर अपने आप को नीचे ले आएगा, रजोगुण ऊपर आ जाएगा। ये ऐसे ही स्विच करते रहते हैं। इसलिए हमारे अंदर का मूड बदलता रहता है, गति बदलती रहती है, कर्म बदलते रहते हैं, सब कुछ हाव भाव विकार बदलते रहते हैं। क्योंकि गुण कौन सा प्रकट हो गया, उसके आधार पर हमारा पूरे का पूरा व्यक्तित्व उसी के अनुरूप ढल जाता है। जब तमगुण की प्रचुरता होती है, तो हम नींद में चले जाते हैं, और नींद का अपना एक आनंद है। नींद के भी अपने मजे हैं। कौन कहता है कि नींद बुरी है? जिसने ज्यादा काम किया हो तो कहता है कि नींद से बेहतर कुछ नहीं, नींद से अच्छा कुछ नहीं। नींद सबको सुख देती है। नींद का अपना एक सुख है, एक अनुभूति है, एक अनूठापन है, और इसलिए सब नींद में जाना चाहते हैं।
क्योंकि सब कुछ भूल जाते हैं। जो दिन भर की हा हुल्ला हाहाकार और परेशानियां थी, वो सब व्यक्ति छोड़ देना चाहता है। सारी पकड़ जो दिन भर की थी वो सब छोड़ देना चाहता है। सारी उलझने छोड़ देना चाहता है। सारे मन में जो विकार थे और जो भोग थे छोड़ देना चाहता है, क्योंकि भोग भी एक समय तक भोग आनंद देते हैं, उसके बाद वही भोग नाश करने लगते हैं। एक सीमा तक तो भोग लगता है कि सुख दे रहे हैं, और एक सीमा के बाद वही दुख का कारण बनकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए भोग भी एक सीमा तक ही भोग सकते हैं। और फिर हम कहते हैं कि भोग नहीं, भोग नहीं, अब मुझे तो सारे भोग भोगने के बाद व्यक्ति नींद में ही जाता है। भोग के बाद नींद नहीं जाएगी। एक्चुअली व्यक्ति अंत में तम गुण की तरफ ही जाने वाला। और ये जो तम गुण है, इससे जो तंद्रा, आलस्य और नींद उत्पन्न होती है, ये जीव को बांध लेती है। क्योंकि आलस्य में अपना मजा है। जैसे लॉकडाउन में व्यक्ति बैठा हो और वो दिन भर बस आलस्य में रहता, कभी यहाँ बेड पे बैठ गया, कभी सोफे पे बैठ गया, कहीं यहाँ लेट गया, कहीं वहां लेट गया। वो एक एक वो जो स्फूर्ति होनी चाहिए, उत्साह, एक उल्लास होना चाहिए, वो नहीं होता। वो तंद्रा, आलस्य और निद्रा हावी हो जाती है। तम गुण हावी हो जाता है। जब हम कोई दिशा न दें अपने आप को, जीवन को, तो तम गुण हावी हो जाए। और ऐसे ही होता है। और उसी कारण से उस तम गुण में एक मजा है, उस आलस्य में और उस प्रमाद में एक मजा है, और उस नींद में एक मजा है। और वो हमें बांधे हुए है। क्योंकि हमारे अंदर हम जो दिन भर काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि दिन भर के काम हमको बांधते, बल्कि रात की नींद भी हमको बांधती। इसलिए महर्षि पतंजलि ने निद्रा को वृत्ति कहा। वृत्ति का मतलब है जो चित्त पर अपनी छापें छोड़ती जाए, उनको वृत्तियां कहते हैं। जो हमें बांधने का काम करे, उनको वृत्ति कहते हैं। नींद भी एक वृत्ति है। रात भर जो हमारे अंदर चल रहा होता है स्वप्न के रूप में, अवचेतन के अंदर जो भी कुछ उथल पुथल चल रही थी, सब कुछ के हम उसको देख रहे थे। बहुत कुछ अंदर चल रहा है। ये शरीर तो अभी सो रहा था, लेकिन अंदर तो बहुत कुछ है जो जगा पड़ा था। वो जो लगातार जगा पड़ा है, इसलिए तो हम सुबह को उठ के कहते हैं रात को वो सपना आया था, वो सपना आया था, ऐसा दिखाई दिया, वैसा अनुभूति हुई, नींद अच्छी थी, नींद अच्छी नहीं थी, आज तो बहुत गहरी नींद थी, आज तो बहुत सुकून की नींद थी, आज तो बहुत अच्छी तरह से उठा, नहीं आज रात सोया तो लेकिन पता नहीं सुबह को फ्रेश नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि रात भर जो हमने किया नींद में, वो सब सुबह को अनुभूति उसकी हो रही है। वो अनुभूति फिर कैसे हो रही है यदि रात को हमारे चित्त पर उसके सारे इंप्रेशंस ना पड़ रहे? तो रात भर के इंप्रेशंस हमारे चित्त पर अंकित होते चले जाते हैं। इसलिए निद्रा भी हमको बांध लेती है। तमगुण से निद्रा पैदा होती है, और निद्रा सोने की क्रिया के कारण से जो चित्त में इंप्रेशंस आते हैं, वो चित्त और घना और पक्का और बंधन में आता चला जाता। तो दिन भर के काम भी बांधते हैं, रात की नींद भी बांधती है। और ये बंधन की क्रिया दिन भर भी होती है, रात भर भी होती है, और ये होती ही रहती है। तो प्रमाद भी बांध लेता है, आलस भी बांध लेता है। रात की नींद जो हमें लगता है कि अरे उसमें तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, सो ही तो जाए ना। ठीक है, सक्रियता से कुछ नहीं कर रहे हैं, स्थूल रूप से कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से तो हो ही रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति चाहे कि मैं मुक्त हो जाऊं, उसके लिए मैं दिन भर कुछ ना करूं, और जगूंगा तो फिर कुछ ना कुछ करता रहूंगा, इसलिए सोता ही रहूं, सोता ही रहूं, सोता ही रहूं? वो सोता ही रहे तो भी कुछ ना कुछ इकट्ठा कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ इकट्ठा नहीं कर रहा है, वहां भी कर्मों की सिलसिला उसके खड़ा है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वो जो निद्रा है ना, निद्रा के द्वारा बंधता है। अब नींद के द्वारा ही बनते हैं। और योगी की फिर निद्रा नहीं होती, फिर सुषुप्ति अवस्था या स्वप्न अवस्था नहीं होती। योगी की फिर तुर्य अवस्था होती है। वो उस तुर्य अवस्था को पकड़ कर रखता है। फिर सुषुप्ति का असर नहीं होता, स्वप्न अवस्था का नहीं, और जागृत अवस्था का नहीं, क्योंकि उसने अपनी तुर्य अवस्था को पकड़ लिया है। अपने होने को जब हम अनुभव करके रात को सोने जाते हैं, तो शरीर सोता है, हम नहीं सोते, क्योंकि आत्मा तो सो ही नहीं सकता। चेतना भला सोती थोड़ी है।
तो इसलिए हम सोने जाते हैं, मैं नहीं सोता, ये शरीर सो रहा है, मैं शरीर का साक्षी हूं, ये शरीर आराम कर रहा है। जैसे आपके घर में कोई सो रहा हो और आप देख रहे हैं कि ये सो रहा है, ऐसे ही तुर्य अवस्था में ये शरीर सो रहा है, ये इंद्रियां शांत हैं, मन ठहरा है और हम साक्षी होकर खड़े हैं, मैं नहीं सो रहा। और फिर वो जो तुर्य अवस्था है रोज ऐसे ही होती है। कोई हमारे अंदर ऐसा है जो नहीं सो रहा है, कोई ऐसा है जो सो रहा है। जो नहीं सो रहा वही तो सुबह को हमें उठा देता है, गुड मॉर्निंग। और यदि वही सोता रह जाए तो व्यक्ति मृत हो जाएगा। तो कोई जागा होगा, तो तुर्य अवस्था हमारी है ही है, जो हमेशा से एक जैसी रहती है। उस पर गुणों का प्रभाव नहीं होता। लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जिस पर गुणों का प्रभाव होता है। देह अध्यास में गुणों का प्रभाव होता है, लेकिन जो कॉन्शियसनेस है उस पर गुणों का प्रभाव नहीं होता। तो यहां कोई सोता है और कोई ऐसा है जो हमेशा जागा ही है, जिसको जागृत कहते हैं। एक है जागृत अवस्था जो खुली आंखों की जागृत अवस्था है, एक है आत्मा में जागृत अवस्था, जहां पर हम जाग गए हैं, जान गए हैं। तो फिर तम गुण का वहां प्रभाव नहीं है, रजोगुण का प्रभाव नहीं, सतोगुण का प्रभाव नहीं। हम तीनों गुणों से ऊपर उठकर त्रिगुणातीत अवस्था में आ जाते हैं। अन्यथा नींद बांध रही है, प्रमाद बांध रहा है, आलस्य बांध रहा है, आसक्ति बांध रही है, कर्म बांध रहे हैं, कर्मों के फल बांध रहे हैं, सुख बांध रहा है और ज्ञान बांध। इस तरह से ये तीन, सत्व रज और तम, तीन गुण अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी रस्सियों से हमको बांध लेते हैं और जकड़ लेते हैं। और तो कभी हमारा सतोगुण हमको बांध लेता है, कभी रजो, कभी तम, और कभी तीनों एक साथ बांध लेते हैं, कभी दो एक साथ बांध लेते हैं। और ऐसे बंधन की क्रिया चलती रहती है, चलती रहती है। ऐसी तो होता है, एक रस्सी खोलो दूसरी आ गई, दूसरी खोलो पहली आ गई। अब आप एक खोलते जाओगे दूसरी मजबूत होती जाएगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा तीनों को एक साथ छोड़ना। ये जो गुण हैं, यदि इनसे ऊपर उठना है तो तीनों को एक साथ उठना होगा, एक एक करके उठना बड़ा मुश्किल है। इसलिए उसको त्रिगुणातीत कहा जाता है। तो इस तरह से भगवान यहां पर रजगुण, तमगुण और सतगुण किस तरह से हमको बांध लेते हैं उसकी चर्चा की। अभी आपके कोई प्रश्न उठ रहे हो तो उस पर बात कर सकते हैं। नींद को कैसे ध्यान दे, नींद अच्छी नहीं आती। नींद के लिए कुछ तरीके हैं, कुछ तैयारी है, दिनचर्या में कुछ वो चीजें हैं जिनको हमें ध्यान देना होगा। हमें ध्यान देना होगा अपने आहार को, हमें ध्यान देना होगा अपनी एक्सरसाइज को, अपनी एक्टिविटी को, हमें ध्यान देना होगा अपने कर्मों को, हमें ध्यान देना होगा मन में चल रहे विचारों और ख्यालों को, हमें ध्यान देना होगा अपने सोने के समय को, स्थान को, दिशा को। जब इन सब चीजों को ध्यान देते हैं तो नींद की क्वालिटी बेहतर होने लगती है। नींद दिनचर्या में जो हम कर रहे हैं उसका परिणाम नींद है। यदि दिनचर्या ही बिखरी तो नींद बिखर जाएगी। इसलिए जो तनाव में दिन भर रहते हैं उनको अनिद्रा की शिकायत हो जाती है। जो डिप्रेस से रहते हैं अनिद्रा की शिकायत हो जाती है। जो डरे रहते हैं अनिद्रा की शिकायत हो जाती है। क्योंकि दिन भर मन किस स्तर पर चल रहा है रात की नींद बता देगी। रात की नींद यदि बेहतर है तो समझो दिन बेहतर था, दिन बेहतर है तो नींद बेहतर है। दिन रात के आधार पर चलता है, रात दिन के आधार पर चलती है। दिनचर्या रात्रिचर्या पर टिकी है, रात्रिचर्या दिनचर्या पर टिकी है, एक दूसरे पर दोनों टिकी। यदि आपको नींद को बेहतर करना है तो हमें अपनी दिनचर्या को ध्यान देना होगा। ध्यान देना होगा अपने मन की स्थिति को कि हमारा मन कैसा रहता है।
मन प्रसन्न है, उत्साही है, उमंगी है, उल्लासी है या नहीं है, परेशान है, हताश है, निराश है, उदास है, मायूस है। अब बेकार में हम मायूस रहते हैं, परेशान रहते हैं, सब कुछ होते हुए भी हम डरे डरे से रहते हैं, और उसी कारण से मन में बहती हुई ऊर्जा इम्बैलेंस हो जाती है और नींद को गड़बड़ा देती है। तो दिन भर अपने उत्साह, उमंग और अट्ठास और मुस्कुराहट के भाव में अपने आप को ले आओ। तो पहला तो ये करो। फिर दूसरा, अपने आहार को ध्यान दो। आहार कैसा है, पौष्टिकता से भरपूर है या नहीं, अच्छा है या नहीं, पाचन तंत्र पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ रहा है ना। और फिर अपने एक्सरसाइज पे ध्यान दो। अब एक्सरसाइज कुछ नहीं हो रही है, एक्टिविटी नहीं है, शरीर थक ही नहीं रहा है। अभी अनिद्रा की शिकायत यदि आप देखो तो बहुत पहले अनिद्रा की शिकायतें कम हुआ करती थी, क्योंकि एक्टिविटी बहुत व्यक्ति करता था। आज भी गांव में किसान को निद्रा की शिकायत नहीं होगी, क्योंकि दिन भर वो थक रहा है ना। हम तो कुर्सी तोड़ रहे हैं, सुबह से बैठ जाते हैं कुर्सी पे, शरीर को ना हिलाते हैं ना डुलाते हैं, बस मन ही दौड़ाते हैं। जबकि स्थूल चीजों को जितना हिलाओगे डुलाओगे वो उतना स्वस्थ रहेंगे, और सूक्ष्म को जितना स्थिर करोगे वो उतना स्वस्थ रहेंगी। हम शरीर को बैठाकर मन को दौड़ा देते हैं। मन इसलिए बीमार है कि दौड़े जा रहा है, तन इसलिए बीमार है कि बैठा ही है। शरीर को एक्टिविटी दो, गति दो, विहार दो, व्यायाम दो। इसलिए हमारे यहाँ पर व्यायाम, योग के आसन, इतने सारे, वॉक करना हो, स्विमिंग करना हो, और व्यायाम के और अनेक आयाम हैं जिनसे हम अपने शरीर को गति दे सकते हैं, हार्ट बीट को बढ़ा सकते हैं, पसीने को निकाल सकते हैं, उससे नींद की क्वालिटी बेहतर हो जाए। और फिर रात को सोने से पहले आप कुछ तैयारी के साथ नींद में जाएं। अच्छी तरह से हाथ पैर मुंह धोएं, और खाना थोड़ा सोने से 2 घंटे पहले खा लें, और उसके बाद में मन को एक्टिव ना करें उन चीजों में, उन वाक्यों में, उन ख्यालों में, उन शब्दों में, उन चर्चाओं में जो आपको उलझाएं, फंसाएं और मन को हिला दें। नहीं करें। अब तो कूल डाउन करने का समय है, शांत करने का समय है। दिन भर तो मन को बहुत दौड़ाया था, अब तो ठहरा दो। अब रात को मन को एक्टिव ना करो। हम क्या करते हैं, रात तक तो हम टीवी देखते रहते हैं, मन तो एक्टिव रहता है, फिर कहते हैं हम नींद नहीं आती। तो मन को शांत करो, उसके बाद अच्छी तरह से हाथ पैर मुंह धो, पैर के तलवे के नीचे, घुटने के नीचे और कान की सरसों के तेल की थोड़ी सी मालिश कर लो। नर्वस सिस्टम उससे रिलैक्स हो जाएगा। फिर बैठ जाओ बिस्तर के ऊपर सोने के लिए। अपने श्वासों को गहराओ, लंबा और गहरा श्वास भरो और निकालो, और ध्यान को पूरी तरह से श्वास पर ले आना। श्वास को पूरी रिदम के साथ में भरने और निकालने की क्रिया करते रहना। मन को श्वास पर गहरे स्तर पर टिका देना, पेट को उठने देना और दबने देना। जैसे ही आपका मन श्वासों पर आएगा, दिन भर के सारी हलचलों से वो हट जाएगा। उसके बाद अ, उ और म का उच्चारण करना, श्वास पूरा भरना और ऐसे बोलना, पूरा बोलना। नाद नाभि से उठेगा, 3 बार करना। फिर ऊ वक्षस्थल से उठेगा, फिर मस्तिष्क में उठेगा। अ उ म का जाप करना, फिर पूरा ओम का जाप करना, और बिस्तर पर लेट जाना। बिस्तर पर लेटते ही अपने ध्यान को अपने माथे के बीचों बीच आज्ञा चक्र पर ले आना। कुछ सोचना नहीं, क्योंकि अब हम सोने के लिए लेटे हैं, सोचने के लिए नहीं। यदि आपने कुछ सोचा, कोई विचार आया, तो फिर कोई जल्दी से नींद नहीं आएगी। इसलिए ध्यान को माथे के बीचों बीच लाना, आप सो जाओ। ऐसा लगता है कि अब भी नींद नहीं आ रही है, तो आप थोड़ा शव आसन करना, अपने शरीर के अलग अलग अंगों के ऊपर अपने ध्यान को ले आना, अपनी सांसों पर ध्यान ले आना, ख्यालों से हटा देना अपने ध्यान को, अपने में टिका देना। आप गहरे स्तर पे सो जाएंगे। हरिओम। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम परसों आपसे मिलेंगे सुबह 8 बजे। जय श्री कृष्णा। हरिओम।